ये बोल रहे हैं कि भारत को आग में झोंकेंगे, भारत को नेपाल बनाएंगे, बांग्लादेश बनाएंगे। कॉकरोच का सिर्फ और सिर्फ एक ही इलाज है, जहां पर भी कॉकरोच फड़फड़ाते मिले, कूड़े के अंदर से लिपटे हुए आए, तो इनके लिए आपको अपने पास लाल हिट काला हिट रखना है, और जहां दिखे वहीं पर एक स्प्रे मारो, 35 सेकंड के अंदर कॉकरोच तो जमीन से जुदा हो लेगा। रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की लड़ाई झगड़े दंगे तूने करवा दिए है ना देश में, जितना देश को आग में तुम लोगों ने झोंक दिया। भाई साहब, मैं नहीं कह रही हूँ कि और कोई ऐसा पैदा भी हो जाएगा। इतनी नफरत तूने इस देश में फैला दी है, ये तो सजा होनी चाहिए। लेकिन पता नहीं क्यों मेरी समझ में तो ये नहीं आता कि ये सरकार भी चुप क्यों बैठी हुई है, क्यों तेरी इतनी गंदी जुबान सह रहे हैं ये लोग, मेरी समझ में तो ये नहीं आ रहा। वजह श्री राम, सभी भाइयों को बताना चाहता हूं, जिस तरीके से कॉकरोच पार्टी 6 जून को जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने के लिए जा रहे हैं, जैसे ही वहां देश विरोधी गतिविधि या कोई भी बात ऐसी बोली गई। हमारे देश में अगर सबसे बड़ा कोई देशद्रोही है तो ये बजरंग दल वाले, ये हिंदू रक्षा दल वाले हैं, जो देश में लोगों को हिंदू मुस्लिम के नाम पे, धर्म के नाम पे बांट के रख दिया। जिसकी बात तो सही है। देश विरोधी अगर देश में कोई असली वाला है तो वो ये लोग हैं, ना कि कॉकरोच जनता पार्टी का फाउंडर और ना ही भारत के सारे कॉकरोचेस। भारत के सारे कॉकरोचेस अगर जग गए ना तो तुम सबका धंधा बंद हो जाएगा। ये कॉकरोच पार्टी 70 देश आजाद हुए 1947 से लेकर 2026 तक, ये कॉकरोच पार्टी दीमक पार्टी कहाँ थी? कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कोई मान्यता नहीं है, ये सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फैलाने वाला एक वहम है, भ्रम है। अभी पता चलेगा। वो दिन अब दूर नहीं जब दीवारों पे लिखा होगा अंधभक्ति का इलाज कराएं मात्र 15 दिनों में, तेल लगा के सरसों का, अंधभक्ति मिटाएं बरसों का। तो दोस्तों, शुरू की क्लिप देखकर आप समझ गए होंगे कि आज की वीडियो किस टॉपिक पर होने वाली है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जैसे कि आपको पता ही था कि 6 जून को पूरी तरह से भारत में प्रोटेस्ट होने वाले हैं, और आज ही 6 जून है और कॉकरोच जनता पार्टी पूरी तरह से प्रोटेस्ट करने में लगे हुए हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो रिद्धिमा शर्मा है, जो कि अनभक्तों की रानी है, वो पूरी तरह से विरोध करने में लगी हुई है। तो आप इसी तरह से आज इसकी पूरी तरह से बेइज्जती करते हैं, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें। पिक्चर चालू करो बे। हर हर महादेव सभी को। इस वीडियो को आज अंत तक जरूर देखना। मैं आपकी बहन रिद्धिमा शर्मा। अच्छा, हिट जनता पार्टी की तरफ से कल मैं जंतर मंतर 10 बजे पहुंच जाऊंगी। सभी राष्ट्रभक्त लोग, सभी धर्म भक्त लोग जरूर से 10 बजे जंतर मंतर दिल्ली पहुंचे, और कॉकरोच जनता पार्टी के लिए अपने साथ लाल हिट काला हिट मम्मी की चप्पल। ये बोल रहे हैं कि भारत को आग में झोंकेंगे, भारत को नेपाल बनाएंगे, बांग्लादेश बनाएंगे। कॉकरोच का सिर्फ और सिर्फ एक ही इलाज है, जहां पर भी कॉकरोच फड़फड़ाते मिले, कूड़े के अंदर से लिपटे हुए आए, तो इनके लिए आपको अपने पास लाल हिट काला हिट रखना है, और जहां दिखे वहीं पर एक स्प्रे मारो, 35 सेकंड के अंदर कॉकरोच तो जमीन से जुदा हो लेगा। रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की ओफो, ये सोचेंगे बच्चों के भविष्य के बारे में, ये दो कौड़ी के जिनका अपना कोई भविष्य नहीं है। एक बार पार्टी चली गई ना बीजेपी की, गली गली में पिटते हुए नजर आओगे, पिटते हुए, समझ गई? इतने लड़ाई झगड़े दंगे तूने करवा दिए है ना देश में, जितना देश को आग में तुम लोगों ने झोंक दिया। भाई साहब, मैं नहीं कह रही हूँ कि और कोई ऐसा पैदा भी हो जाएगा। जितनी नफरत तूने इस देश में, तुझे तो सजा होनी चाहिए। लेकिन पता नहीं क्यों मेरी समझ में तो ये नहीं आता कि ये सरकार भी चुप क्यों बैठी हुई है, क्यों तेरी इतनी गंदी जुबान सह रहे हैं ये लोग, मेरी समझ में तो यही नहीं आ रहा। क्यों चाहे कॉकरोच गैंग के लोग कितने भी नीच हो, लेकिन तुमसे बड़े नीच नहीं है। तूने अपने जीवन में क्या किया है सिवाय ये हिंदू मुस्लिम के अलावा? तू मुझे बता दे, तूने कभी बच्चियों के ऊपर बोली, तू कभी पेपर लीक हुए उन पे बोली, तू कभी बच्चों के रोजगार पे बोली, तू कभी देश की महंगाई पे बोली, तू कभी तूने ढंग की बात की? मुझे ये बता दे, सिवाय ये हिंदू मुस्लिम के। और तुझे पता है कि इसके बाद 13 ही नंबर आने वाला है। इसी वजह श्री राम, सभी भाइयों को बताना चाहता हूं, जिस तरीके से कॉकरोच पार्टी 6 जून को जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने के लिए जा रहे हैं, जैसे ही वहां देश विरोधी गतिविधि या कोई भी बात ऐसी बोली गई। अभी पता चलेगा। हमारे देश में अगर सबसे बड़ा कोई देशद्रोही है तो ये बजरंग दल वाले, ये हिंदू रक्षा दल वाले हैं, जो देश में लोगों को हिंदू मुस्लिम के नाम पे, धर्म के नाम पे बांट के रख दिया। जिसकी वजह से लोग गवर्नमेंट से क्वेश्चन नहीं कर पा रहे, गवर्नमेंट से सवाल नहीं कर पा रहे। अभी भारत में नीट पेपर लीक हुआ, कितने सारे स्टूडेंट सुसाइड करके अपना जान दे दिया, और न जाने कितने सारे पेपर लीक हुआ। अब कॉकरोच जनता पार्टी वाले शांतिपूर्वक पीसफुल तरीके से जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करने आ रहे हैं। के खिलाफ ये क्या बोल रहे हैं, ये देखो। देश विरोधी अगर देश में कोई असली वाला है तो वो ये लोग हैं, ना कि कॉकरोच जनता पार्टी का फाउंडर और ना ही भारत के सारे कॉकरोचेस। भारत के सारे कॉकरोचेस अगर जग गए ना तो तुम सबका धंधा बंद हो जाएगा। और ये इसलिए ऐसी चीजें बोल रहा है क्योंकि इन्हें पता है कि धर्म पे राजनीति करना कितना आसान है, और अगर सारे युवा जाग गए कॉकरोच जनता पार्टी की वजह से तो इनका धंधा बंद हो जाएगा। तो इन लोगों से डरना नहीं है, इन लोगों को तो हम बाद में देख लेंगे। पहले हमें जो शिक्षा मंत्री है भारत का, उसका इस्तीफा चाहिए, और लीगल तरीके से इस्तीफा लेंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। देश के मासूम अंधभक्तों को ये पता है कि किसान आंदोलन को फंडिंग कहां से आई, उनको ये भी पता है कि सीजेपी पार्टी को फंडिंग कौन कर रहा है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि पुलवामा में आरडीएक्स कहां से आया। अब ये तो मैंने सवाल पूछा है अंधभक्तों से, अगर इनके बाप से सवाल पूछ लूं तो रिएक्शन पता क्या रहता है, ये वाला। बाप है हमारा। ये कॉकरोच पार्टी 70 देश आजाद हुए 1947 से लेकर 2026 तक, ये कॉकरोच पार्टी दीमक पार्टी कहाँ थी? कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कोई मान्यता नहीं है, ये सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फैलाने वाला एक वहम है, भ्रम है।
इसके चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। अगर हम रजिस्टर्ड हो तो कह रहे हैं, ये वेबसाइट है, हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, उन्हें कब कहा उन्होंने? हाँ, अब कहा है, अब 4 दिन पहले बनी की है। बिल्कुल सही कह रहे पत्रकार महोदय, अब वो कहा है तो अब उसकी जांच होगी, पड़ताल होगी। वो दिन अब दूर नहीं जब दीवारों पे लिखा होगा अंधभक्ति का इलाज कराएं मात्र 15 दिनों में, तेल लगा के सरसों का, अंधभक्ति मिटाएं बरसों का। यही नहीं, अभी और सुनिए। लीक हो जाने पे शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगते हो तो कॉकरोच हो तुम। इस देश की टूटी सड़कों पे अगर बात करते हो तो कॉकरोच हो तुम। घटिया स्वास्थ्य व्यवस्था पे सवाल उठाते हो तो भी कॉकरोच हो तुम। सड़क पे किसी पुलिस वाले द्वारा आम आदमी को पीटे जाने पर अगर उसकी वीडियो बनाते हो तो कॉकरोच हो तुम। संसद में बैठे बलात्कारियों पे उंगली उठाते हो तो कॉकरोच हो तुम। इस देश के जज के घर में पाए गए नोटों के बंडल पे अगर सवाल पूछते हो तो भी कॉकरोच हो तुम। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और आप सबसे जो ये बातें कर रहा हूँ तो मैं भी कॉकरोच हूँ, क्योंकि हम अपने आप को देशभक्त तो कह नहीं सकते, क्योंकि देशभक्त कहने का जो एक सर्टिफिकेट है वो एक पार्टी विशेष के लोग देते हैं। तो ठीक है भैया, हम सब कॉकरोच सही, हम सब हैं इस देश के प्राउड कॉकरोच, जो इस देश के बारे में, इसकी समस्याओं के बारे में आज भी कल भी बात करेंगे, करते आए हैं और आगे भी करेंगे। शाबाश बेटा। दोस्तों, आज 6 जून है और कॉकरोच जनता पार्टी ने आज जंतर मंतर पे कॉल दी है, प्रदर्शन बुलाया है देश के शिक्षा मंत्री के खिलाफ। लगातार नीट के एग्जाम लीक हुए और शिक्षा मंत्री की लापरवाही के बावजूद इस देश में शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं हुआ। ठीक वैसे ही जैसे रेलवे मिनिस्टर का इस्तीफा नहीं हुआ था लगातार हादसों के बाद। जब इस देश में मंत्री कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार ही नहीं, उनके अंदर नैतिकता ही नहीं, तो इस देश में आंदोलन तो खड़े होंगे ही। जब देश को गटर बनाने की कोशिश की जाएगी तो देश में कॉकरोचेस तो पैदा होंगे ही। बात तो सही है। एक चीफ जस्टिस की टिप्पणी और इस देश में कॉकरोच जनता पार्टी का उदय। और आज चीफ जस्टिस नहीं, इस देश की निरंकुश और क्रूर सरकार डरी हुई है कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन से। ये झूठ है, झूठ है। हिंदू रक्षा दल ने इसके खिलाफ कहा है कि अगर कल कोई भी बात हुई देश विरोधी, जबकि ये सबसे ज्यादा खुद देश विरोधी बात करता है, पिंकी चौधरी नाम का व्यक्ति लगातार देश में विखंडन पैदा करता है, वो दूसरों को कह रहा है अगर देश के खिलाफ कुछ हुआ, पहले तू देश क्या होता है ये तो समझ ले भाई। बुद्धिहीन आदमी, तुझे ये नहीं मालूम कि देश किसका है, देश की व्यवस्थाएं क्या है, लोकतंत्र क्या कहता है। वो कह रहा है देश विरोधी ताकतें कुछ करेंगे तो हम तैयार खड़े। तो हिंदू रक्षा दल अब भी नहीं समझे हो तो समझ जाओ, ये सरकार द्वारा संचालित संघ है, सरकार के संरक्षण में पलने वाला एक गुंडा जिसने एक संगठन बनाया पिंकी चौधरी नाम का, और सरकार उस पर कार्रवाई नहीं कर। आज वो सरकार के समर्थन में खुलकर आ रहा है कि कुछ हुआ तो हम खड़े हैं। तो इस देश का जेनजी भी हिंदू रक्षा दल के विरोध में खड़ा है। कल जंतर मंतर पर प्रदर्शन है, देखते हैं हिंदू रक्षा दल को पुलिस संभालती है या इस देश के जेनजीस को। बाकी आप लोगों की क्या राय है कमेंट में जरूर बताना। जब देश गटर बन चुका हो तो कॉकरोचेस की जरूरत पड़ती है, कॉकरोच पैदा होंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। क्या चोरी करनी है? है वोट चोर, एक मिनट, वोट चोर, गरीबों का नोट चोर, देखा आपने? देश चोर, सड़क चोर, चोर ही चोर है वो तो। सड़क बनवा दिया, इतना पूरा चमचमा रहा है। सड़क बना दिया हमारे यहाँ, चलो चंदा करके हमने सड़क बनवाया है, चंदा करके सड़क बनवाया मैंने, रिकॉर्ड है। अभी हाईवे बना है, आपको पता होगा, दिल्ली से देहरादून 2.5 घंटे में। हाईवे करके क्या चाटेंगे? जब आप कमाई तो हाईवे पे क्या करके ले जाएंगे? क्या लेके जाएंगे हाईवे पे? घूमने जाइएगा। कहाँ घूमेंगे? नोट है, मोदी साहब नोट उन्होंने खत्म ही कर दिया, नोट कमाई है। वाह दीदी, वाह दीदी। गरीबों का घर एक उन्होंने क्या करा? रेल बेचा, देश बेचा, एयरपोर्ट बेचा, पता करके वो इंसान भी बेच रहा है। अब बताओ। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा कि रिद्धिमा शर्मा जैसे लोग क्या कहते हैं कि भारत में जो कॉकरोच जनता पार्टी है उसको प्रोटेस्ट करने नहीं देंगे और कॉकरोच जनता पार्टी एक देशद्रोही पार्टी है। तो उसको लेकर आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी जो नफरत फैलाते हैं उससे भी मुंह ना लगाए। खैर, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद नहीं हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय।